आज हम कबीर के पदों के बारे में बात करेंगे। तो कबीर अपने पदों में अधिकतर आत्मा परमात्मा संबंधी बात करते हैं और दोहे और साखियों में सामाजिक समाज सुधारक के रूप में वे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर पदों में कबीर क्या कहते हैं? सबसे पहला कबीर ग्रंथावली का जो पहला पद है वो इस प्रकार से है। दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। तन रत करी मैं मन रत करिहु, पंच तत बराती। राम देव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन में माती। यानी यहाँ पर कबीर अपनी आत्मा को दुल्हन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। कबीर आत्मा को किसके रूप में प्रस्तुत करते हैं? दुल्हन के रूप में। और उस दुल्हन का विवाह किसके साथ मानते हैं? अविनाशी पुरुष श्री राम के साथ मानते हैं। तो यहाँ पर जो शब्दार्थ है वो इस प्रकार है। मंगलाचार यानी मंगल या शुभ गीत, यानी किसी आनंददायी कार्यक्रम में गाए जाने वाले गाने। घरी यानी घर, भरतार यानी पति या प्रियतम। पंच तत्व यानी पंच तत्व कौन कौन से हैं? जल, धरती, आकाश, वायु और अग्नि। इन पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। और उनको क्या बनाकर कबीर प्रस्तुत करते हैं? बाराती। तो यहाँ पर सवाल ऐसे भी आ सकता है, छोटा सा आए तो, कि कबीर पंच तत्व के रूप में पंच तत्व का क्या योगदान है? तो पंच तत्व बाराती के रूप में रहते हैं। कबीर के पद में पंच तत्व किसके रूप में आए हैं? बाराती के रूप में। और दुल्हन किस रूप में आई है? किसका प्रतीक है? तो पूरी की भाषा शैली है पूरे के पूरे पद की, वो कैसी है? प्रतीकात्मकता है। तो देखिए, पाहुने यानी मेहमान, दुल्हनी शब्द जो है वो किसका प्रतीक है? देखिए, जिस प्रकार सौभाग्यवती स्त्रियां मांगलिक कार्यों में भाग लेती है, उसी प्रकार कोई पुण्य आत्मा ही परमात्मा के साथ साक्षात्कार कर सकती है। यानी यहाँ पर दुल्हन के रूप में कबीर ने पुण्य आत्मा को प्रस्तुत किया है। यानी कोई पुण्य आत्मा हो जिसे परमात्मा का साक्षात्कार करना हो, या कबीर अपनी आत्मा के लिए कह सकते हैं, या किसी दूसरे ऐसे साधक की आत्मा जो कि पुण्य कर्मों वाला साधक हो। और जोबन में माती पंक्ति का अर्थ क्या है? यौवन में मत वाली दुल्हन अपने दुल्हे से मिलकर जैसे प्रसन्न होती है, वैसे ही साधक परमात्मा से साक्षात कर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। यानी जिस प्रकार दुल्हन जो है वो अपने दुल्हे से मिलकर के प्रसन्नता का अनुभव करती है, उसी प्रकार कोई भी साधक की आत्मा, उसकी साधना किसके लिए रहती है? परमात्मा के लिए। तो जब उसे परमात्मा मिल जाते हैं तब वह बहुत अधिक खुश हो जाती है, हर्षित हो जाती है। इसका अर्थ अब हम देखते हैं। पूरा का पूरा क्या है? प्रतीक बन गया है। तो यहाँ पर प्रतीकात्मकता है। और प्रतीकात्मकता में भी प्रतीक मुख्य रूप से क्या है? दुल्हन जो है वो किसकी प्रतीक है? आत्मा। दुल्हन किसकी प्रतीक है? आत्मा की। और यहाँ पर राम शब्द जो आया है वो किसके लिए आया है? परमात्मा के लिए। राम, भरतार जो आया है, यहाँ पर भरतार लिखा है, राम नहीं लिखा है, भरतार लिखा है। भरतार जो आया है वो परमात्मा के लिए। और पंच तत्व है वो बाराती के रूप में आ रहे हैं। तो पंच तत्व जिनसे हमारा शरीर बना है। और रामदेव, ये मिल गया रामदेव, तो रामदेव भी यहाँ पर परमात्मा के प्रतीक है। रामदेव जो है वो किसके प्रतीक है? परमात्मा के। इस प्रकार से प्रतीक बांधते हुए कबीर ने यहाँ पर आत्मा परमात्मा का मिलन किस प्रकार होता है उसे बड़े ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। तो इसका अर्थ क्या कहते हैं कबीर? कबीर कहते हैं कि दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार।
विवाह का रूपक बांधते हुए कबीर कहते हैं, कबीर ने विवाह का रूपक बांधा है कि किसी दुल्हन का विवाह हो रहा हो तब किस प्रकार की परिस्थिति होती है उसका रूपक बांधा है, और दुल्हन को आत्मा का प्रतीक बताया है। कबीर कहते हैं कि भाई जो परमात्मा है उनके साथ मेरा मिलन होने वाला है। आत्मा, कबीर की आत्मा कहती है कि आज मेरी आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होने का दिन है, अर्थात विवाह का दिन, या विवाह का अर्थ ही यहाँ पर क्या है, आत्मा परमात्मा के मिलन से लिया गया है। तो पहली पंक्ति का अर्थ हम करते हैं। पहले कबीर विवाह का रूपक बांधते हुए कबीर विवाह का रूपक बांधते हुए कहते हैं कि हे सौभाग्यशाली स्त्रियों, तुम मंगल गीत गाओ, मंगल गीत गाओ। क्यों गाने हैं मंगल गीत? हम घरी आए हो राजा राम भरतार, यानी हमारे घर पर, हमारे घर पर राजा राम प्रियतम के रूप में हमारे प्रियतम के रूप में हमारे घर पर राजा राम प्रियतम के रूप में आए हैं, आए हैं। अब इसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या है कि आत्मा जो है उसका मिलन परमात्मा से होने वाला है। तो दूसरी जो पुण्य आत्माएं हैं उनको संबोधित करते हुए एक आत्मा कहती है कि आज मेरा साक्षात्कार परमात्मा के साथ होगा, इस वजह से तुम सब मिलकर के मंगल गीत गाओ। तो कोई प्रतीकात्मकता में कोई पुण्य आत्मा कहती है कि हे पुण्य आत्माओं, तुम सब मिलकर आनंद मनाओ, क्योंकि आज मेरा मिलन परमात्मा के साथ होने वाला है, परमात्मा के साथ होने वाला है। इसको वापस समझते हैं, एक ही पंक्ति को। क्या कहते हैं कबीर कि दुल्हनी गाऊ मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। क्या है? विवाह का रूपक बांधा जा रहा है। जिस प्रकार किसी दुल्हन का विवाह होता है तो सौभाग्यशाली स्त्रियां आनंद के गीत गाती है, वैसे ही
यहाँ पर कबीर कहते हैं कि मेरी आत्मा परमात्मा के साथ साक्षात्कार करने वाली है, इसलिए हे पुण्य आत्माओं, तुम कोई मंगल गीत गाओ या आनंद मनाओ। पहली पंक्ति का ये अर्थ है। अब अगला है, तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंच तत बराती। सीधा अर्थ क्या हुआ कि मैं अपना तन और मन दोनों अपने प्रियतम को सौंपती हूँ और पंच तत्व के रूप में, बाराती के रूप में सारे के सारे पंच तत्व इसमें शामिल हो रहे हैं। पंच तत्व में कौन कौन आते हैं? जल, धरती, आकाश, वायु, अग्नि। इसी से ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है और इसी से हमारा शरीर बना हुआ है। तो पंच तत्व बाराती के रूप में शामिल हो रहे हैं। सीधा अर्थ तो ये हुआ। और प्रत्येक के रूप में क्या अर्थ हो गया कि आत्मा है वो कहती है कि मैं अपना सब कुछ परमात्मा को सौंपने जा रही हूं, अर्थात पूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पित हो रही हूं। और पंच तत्व बराती का अर्थ क्या है कि जो पंच तत्व है जिससे हमारा शरीर बना है, वे बाराती के रूप में अर्थात आत्मा के साथ साथ ये भी खुशी मना रहे हैं। आत्मा का मिलन परमात्मा से होने जा रहा है, इसलिए बाराती के रूप में ये खुशी मना रहे हैं। और खुशी मनाने के बाद जिस प्रकार बाराती अपने अपने घर को चले जाते हैं, उसी प्रकार ये जो जल, धरती, आकाश, वायु, अग्नि, ये सब पंच तत्व है, ये अपने व्यापक रूप में मिल जाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि ये शरीर है, इससे इसको जब आत्मा छोड़ देगी तब क्या होगा कि धरती का जो तत्व है अर्थात मिट्टी का जो तत्व है वो हमारा किस में मिल जाता है? मिट्टी में मिल जाता है। किस में मिल जाता है? मिट्टी में। और जल का तत्व है वो जल के साथ, और वायु का तत्व वायु के साथ, अग्नि का तत्व अग्नि के साथ, अर्थात अपने व्यापक रूप में जाकर के लीन हो जाता है। तो ये इस पंक्ति का अर्थ है। दुल्हन जिस प्रकार अपने तन मन से प्रियतम के प्रति समर्पित हो जाती है, वैसे ही कबीर ने आत्मा का परमात्मा में पूर्णतः विलीन होना माना है। इस मिलन के आनंद उत्सव में, आनंदोत्सव में पंच तत्व बाराती के रूप में शामिल रहते हैं। पंच तत्व बाराती के रूप में शामिल रहते हैं। और फिर क्या होता है, जिस प्रकार बाराती अपने अपने घर चले जाते हैं, वैसे ही कबीर कहते हैं कि आत्मा इस शरीर को छोड़ करके परमात्मा में लीन होने लगती है, तो पंच तत्व है वे अपने अपने व्यापक रूप में जाकर मिल जाते हैं। इस प्रकार विवाह के उपरांत
बाराती अपने अपने घरों को चले जाते हैं, उसी प्रकार क्या होगा? आत्मा जब परमात्मा में मिल जाएगी तब शरीर के पंच तत्व अपने व्यापक रूप में विलीन हो जाएंगे। अर्थ क्या हुआ कि अग्नि अपने अग्नि तत्व में जाकर मिल जाएगी, जल अपने जल तत्व में जाकर मिल जाएगा। इस प्रकार सारे पंच तत्व अपने अपने व्यापक रूप में जाकर मिल जाएंगे। रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन में माती। पंक्ति का अर्थ क्या है कि स्वयं रामदेव या भगवान राम मेरे घर दूल्हे के रूप में आए हैं, मेहमान के रूप में आए हैं, इसलिए मैं मेरी इस यौवन की अवस्था में बहुत अधिक प्रसन्नता का अनुभव करती हूँ। और प्रतीकात्मक अर्थ क्या हुआ कि आत्मा का मिलन परमात्मा से हो रहा है, इसलिए आत्मा बहुत अधिक प्रसन्न है। रामदेव के दूल्हे रूप में आने से, रामदेव के दूल्हे रूप में आने से दुल्हन अत्यधिक प्रसन्न या खुश है। प्रतीक रूप में आत्मा परमात्मा से मिलकर अत्यंत हर्षित है। आत्मा परमात्मा से मिलकर अत्यंत हर्षित है। तो इस प्रकार से ये तीनों पंक्तियों का अर्थ हो गया कि दुल्हनी गाहु मंगलाचार, हम घड़ी आए हो राजा राम भरतार। तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंच तत बराती। रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन में माती। तो दुल्हन यहाँ पर किसका प्रतीक है? आत्मा का। और रामदेव किसके प्रतीक है? परमात्मा का। ये दो बात समझ में आ जाए, बाकी विवाह कार्यक्रम हमने देखे हुए हैं। जो जो विवाह में होता है वे सारे रीति रिवाज बताते हुए कबीरदास आत्मा परमात्मा के मिलन का, मधुर मिलन की बात रोचक तरीके से प्रस्तुत कर देते हैं। बाद में देखते हैं। पहले शरीर सरोवर बेदी करिहु, ब्रह्म वेद उचार। रामदेव संगी भावरी लेहु, धनी धनी भाग हमार। सुर 33 कोतिग आए, मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याहे चले हैं, पुरुष एक अविनाशी।
यानी अविनाशी पुरुष के साथ हम विवाह करने चले हैं, जिसका कभी नाश नहीं होगा। तो हमारा मिलन उनसे हो जाएगा। जब हम कबीर के परिचय के बारे में बात कर रहे थे, तब भी हमने बात की थी कि कबीर अपने आप को परमात्मा से साक्षात्कार हुआ मानते हैं, और वे कहते हैं कि मैं मृत्यु से नहीं डरता, अर्थात मृत्यु मेरा क्या कर सकेगी, क्योंकि मैं तो आत्मा, मेरी आत्मा का साक्षात्कार तो परमात्मा से हो चुका है। तो यहाँ पर भी कबीर कह रहे हैं कि पुरुष एक अविनाशी से मेरा विवाह, कबीर आत्मा के विवाह की बात कर रहे हैं। किसी पुण्य आत्मा का विवाह किसके साथ होने जा रहा है? किसी अविनाशी पुरुष के साथ, यानी जिसका विनाश नहीं होने वाला। और विनाश नहीं होने वाली शक्ति कौन सी है? परमात्मा की है। तो शरीर सरोवर वेदी करिहु, ब्रह्म वेद उचार। वेदी यानी यज्ञ की वेदी, भावरी यानी फेरे, धनी यानी धन्य, सुर 33 यानी 33 करोड़ देवी देवता, अविनाशी यानी जो नष्ट न हो, कौतिक यानी आश्चर्य, और सहस 88 यानी 88,000 पूरे पद में विवाह का सांग रूपक है। शुरुआत से हम बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा विवाह का रूपक बांधा हुआ है। दुल्हन किसका रूपक है? आत्मा का। और दूल्हे के रूप में कौन खड़े हैं? परमात्मा खुद। तो पूरा सांग रूपक प्रस्तुत किया गया है, प्रतीकात्मक शैली है। और पूरे पद में कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार रस है। और माधुर्य और प्रसाद गुण दोनों। क्यों है दोनों? माधुर्य तो वहां है जहां दुल्हन और दूल्हे के विवाह की बात हो रही है, वेदों के उच्चारण की बात हो रही है, तो माधुर्य हो जाएगा। लेकिन आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात आते ही सीधा कौन सा गुण हो जाता है? शांत रस और प्रसाद गुण हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम अर्थ देख लेते हैं। क्या है? शरीर सरोवर वेदी करिहु, ब्रह्म वेद उचार। यानी इस शरीर रूपी सरोवर के पास मैं वेदी बनाऊंगा, वेदी बनाऊंगी। कोई आत्मा के रूप में ले तो नहीं, तो दुल्हन के रूप में ले तो दुल्हन क्या कहती है कि मेरे शरीर रूपी सरोवर के निकट ही वेदी बनाई जाएगी। मेरे शरीर रूपी सरोवर के निकट ही वेदी बनाई जाएगी। मेरे शरीर रूपी सरोवर के निकट ही वेदी बनाई जाएगी। एवं ब्रह्म वेद उचार। एवं ब्रह्मा जी, ब्रह्म यानी ब्रह्मा जी स्वयं जी वेदों का अर्थात मंत्रों का उच्चारण करेंगे। प्रतीक क्या है? यहाँ पर प्रतीक है शरीर सरोवर वेदी करियु। शरीर सरोवर वेदी करियु, ब्रह्म वेद उचार। तो यहाँ पर प्रतीक के रूप में किसको लिया गया है? शरीर रूपी जो सरोवर है उसमें, तो शरीर के अंदर जो अमृत का कुंड है, अमृत कुंड है, शरीर में जो अमृत का कुंड है, उस अमृत कुंड में विवाह अर्थात मिलन की वेदी होगी। विवाह अर्थात मिलन की वेदी होगी। और ब्रह्मरंध्र में होने वाले अनहद नाद, ब्रह्मरंध्र में जो अनहद नाद होता है आत्मा परमात्मा के मिलन का, साधना की अंतिम अवस्था में, जैसे हम नाद साहित्य पढ़ रहे थे तब बात कर रहे थे, तो उस अनहद नाद का उच्चारण होगा, तब आत्मा परमात्मा का मिलन होगा। मेरे शरीर
मैं मेरे शरीर में स्थित अमृत कुंड अमृत कुंड की वेदी है एवं ब्रह्मरंध्र ब्रह्मरंध्र में अनहद नाद अनहद, इस पर हम वापस बात करते हैं। अनहद नाद उच्चरित हो रहा है, अर्थात साधना के दौरान कुंडलिनी जागरण होता है। क्या होता है? कुंडलिनी जागरण होता है। और उस कुंडलिनी जागरण के दौरान ही क्या होता है? अमृत जो कुंड है, उस अमृत कुंड की वेदी से ये प्रक्रिया शुरू होती है और ब्रह्मरंध्र में आकर के साधक को अनहद नाद सुनाई देने लगता है, अर्थात आत्मा और परमात्मा के मिलन का समय निकट जान पड़ता है। यहाँ पर सीधा का सीधा कबीर पर नाथों का प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ पूछा जाए कि शरीर सरोवर वेदी करयू ब्रह्म वेद उचार, इसका अर्थ जब हम करते हैं तो इस पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? सीधा का सीधा नाथ साहित्य का प्रभाव दिखाई देता है। वही साधना की स्थिति कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया यहाँ पर बताई जा रही है कि कुंडलिनी जब जागृत होती है, ब्रह्मरंध्र में जाकर स्थिर हो जाती है, तब वहां से अनहद नाद सुनाई देता है। और अनहद नाद सुनाई देने पर क्या होता है? आत्मा और परमात्मा का मिलन होने वाला होता है। आगे है, देखिए। रामदेव संगी भावरे लेहू धनी धनी भाग हमार। रामदेव संगी भावरी लेहू, यहाँ पर दुल्हन कहती है, दुल्हन के रूप में ले तो दुल्हन कहती है कि मेरा विवाह रामदेव के साथ होने वाला है। भावरी यानी फेरे, भावरी यानी फेरे, धनी धनी भाग हमार, यानी ये मेरा सौभाग्य है, मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूं कि मेरा विवाह रामदेव के साथ हो रहा है। और प्रतीकात्मक रूप में अर्थ क्या है कि आत्मा के साथ ब्रह्मरंध्र में नाद की आवाज आती है तो उसके अगली सीढ़ी क्या होती है? आत्मा का परमात्मा से मिलन की सीढ़ी आ जाती है। तो आत्मा यहाँ पर खुशी मना रही है कि मेरा मिलन अब परमात्मा से होने वाला है। इस पंक्ति का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? रामदेव संगी भावरे लेऊ धनी धनी भाग हमार। इस पंक्ति का अर्थ है कि आत्मा का अब परमात्मा से मिलन होने वाला है, इसीलिए आत्मा अपने आप को भाग्यशाली मानती है। सुर 33 कोटिग आए मुनिवर सहस 88। इसका बाद में अर्थ देखते हैं, पहले इसका कर लेते हैं। रामदेव संगी भावरे लेऊ, अर्थात दुल्हन अपना विवाह रामदेव के साथ होने अर्थात उनके साथ तेरे होने से अपने आप को सौभाग्यशाली समझती है। अर्थात प्रतीक रूप में कह सकते हैं, जब
आत्मा का मिलन परमात्मा से होने वाला है, तब आत्मा अपने को भाग्यशाली मान रही है। मान धनी धनी भाग हमारे का है ना, उसका ये अर्थ है कि आत्मा अपने आप को भाग्यशाली मान रही है, क्योंकि उसका मिलन किसके साथ होने वाला है? परमात्मा के साथ। कौतिक आए मुनिवर सहस 88, यानी 33 करोड़ देवी देवता, सुर 33 यानी 33 करोड़ देवी देवता आश्चर्य के साथ इस विवाह को देखने के लिए आए। मुनिवर सहस 88 और 88,000 मुनि लोग भी इस अद्भुत विवाह को देखने के लिए आए हैं। कहे कबीर हम ब्याही चले हैं पुरुष एक का अविनाशी। कबीर कहते हैं कि मेरी आत्मा किसके साथ विवाह करने चली है? एक अविनाशी पुरुष अर्थात परमात्मा के साथ विवाह करने चली है। ये विवाह हमेशा अजर अमर रहने वाला है, इसमें कभी वैधव्य नहीं आएगा, क्योंकि पुरुष क्या है? अविनाशी है, तो इसमें वैधव्य कभी नहीं आएगा। वैधव्य कभी नहीं, वैधव्य कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अविनाशी पुरुष का तो अंत होना ही नहीं है। तो अविनाशी पुरुष का अंत नहीं होगा, तब तक दुल्हन के रूप में जो कबीर की आत्मा है वो तो सधवा ही सधवा रहेगी, विधवा कभी नहीं होगी। क्या शानदार कबीर लिखते हैं। सुर 33 कौतिक आए मुनिवर सहस 88, कबीर कहते हैं कि इस अद्भुत विवाह या आत्मा परमात्मा के मिलन को देखने कौन कौन आए हैं? 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता एवं 88,000 मुनि लोग आए हैं। ये जो अद्भुत विवाह है उसे देखने के लिए 88 जो हजार कौन है? मुनि लोग और 33 करोड़ देवी देवता देखने को आए हैं। तो कौन कौन देखने आए? 33 करोड़ देवी देवता और 88,000 मुनि लोग। कहे कबीर हम ब्याही चले हैं पुरुष एक अविनाशी। कबीर कहते हैं कि मेरी आत्मा का मिलन उस अविनाशी पुरुष अर्थात परमात्मा के साथ होने वाला है, जहां पर कभी वैधव्य हो ही नहीं सकता। कबीर कहते हैं कि मेरी आत्मा का मिलन उस अविनाशी पुरुष अर्थात
परमात्मा से होने वाला है, होने वाला है, जिसका कभी अंत नहीं होगा। यानी कबीर की आत्मा हमेशा दुल्हन के रूप में अगर बात करें तो सदवा ही सदवा रहेगी, वो कभी भी विधवा नहीं होगी।